सिर्फ 8 दिन रह गए हैं, उसके बाद एक्शन होगा। वो लोग जो टैक्स दे सकते हैं मगर देते नहीं हैं, उनकी असासे हैं मगर डिक्लेयर नहीं किए हैं, वो लोग कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। हुकूमत टैक्स वसूली के निज़ाम में मज़बूत तब्दीलियां ला रही है और तवक्को कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें। इसलिए हुकूमत जहां एक तरफ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के जरिए असासे छुपाने वालों को आखिरी मौका दे रही है, वहीं बहुत से इकदामात भी उठा रही है। FBI के अलावा दीगर इदारे भी मुतहर्रिक हैं और डेटा मैनेजमेंट पर काम हो रहा है। बैंकों से डेटा जमा किया जा रहा है और हुकूमत खबरदार कर रही है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत खत्म होने के बाद हुकूमत बड़ा एक्शन लेगी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में तोसी नहीं देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तीसरी बार कौम से अपील की कि वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं वरना एक्शन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कौम साथ दे तो 8,000 अरब रुपए जमा कर सकते हैं। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। मैं आपके लिए एक स्कीम लेके आया हूं, वो है कि अपने असासे डिक्लेयर करें और ये 30 जून तक है। हमने अगले साल 5,500 अरब रुपया इकट्ठा करना है। मेरे ख्याल में अगर कौम फैसला कर ले, हम हर साल 8,000 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सामने मुश्किलात ना आए। FBI के पास सारा वो डेटा अवेलेबल है और अगर आप FBI की मालूमात वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप अपना डेटा आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें अब हमारे पास आ गई हैं। मैं नहीं चाहता आपको मुश्किल का सामना करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका फायदा उठाएं और इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालें। चेयरमैन FBI भी मुतमईन है। साथ साथ ये वज़ीर आज़म का तीसरा पैगाम है जिसमें वो आवाम से अपील भी कर रहे हैं, उन्हें ये भी कह रहे हैं कि अगर अब फ़ायदा नहीं उठाया तो डेटा हमारे पास बहुत मौजूद है। साथ ही चेयरमैन FBI भी कह रहे हैं कि अगर लोग रज़ाकाराना तौर पर असासे ज़ाहिर कर लेंगे तो ठीक है, वरना हुकूमत एक्शन लेगी। और अगर हुकूमत अगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा ले लें तब भी FBI का फ़ायदा है, वरना भी FBI ही का फ़ायदा है। FBI ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। FBI के पोर्टल में 5 करोड़ 30 लाख अफराद के बैंक अकाउंट्स, जायदादों, यूटिलिटी बिल्स और सफ़र की तफसीलात बताई गई हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर ने आज चेयरमैन FBI के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो दो पोर्टल बना दिए गए हैं जिसमें 5 करोड़ 30 लाख अफराद का डेटा मौजूद है। लोग खुद जाकर अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हमें उनके बारे में क्या क्या पता है, उनके सफ़र की हिस्ट्री, उनके बैंक अकाउंट्स की मालूमात सब हमारे पास मौजूद है। 500 रुपये की फ़ीस अदा करें, साथ ही अपना डेटा एंटर करें और देख लें कि इस वक्त हुकूमत के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। शब्बर जैदी साहब चेयरमैन FBI हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब, जैसा कि आपने कहा कि फ़ायदा उठा लें एमनेस्टी स्कीम से तब भी हमारा फ़ायदा है FBI का, वरना भी फ़ायदा है क्योंकि डेटा पूरा मौजूद है। वैसे प्रॉपर्टी का भी डेटा सारा मौजूद है आप लोगों के पास इन पोर्टल्स में? देखिए, प्रॉपर्टी का डेटा पंजाब का तो हमने डाउनलोड कर दिया है। आज दिन का इंशाल्लाह कल आ जाएगा, कल परसों तक आ जाएगा, वो हम डाउनलोड कर देंगे और वो मालूमात के जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट। हमने दो डेटा बेसेस रिलीज किए हैं आज। एक नादरा की सहूलत अकाउंट है और एक हमारा FBI मालूमात अकाउंट है। दोनों में नादरा की सहूलत अकाउंट में ज्यादातर ट्रैवल का डेटा है, टेलीफोन का डेटा है, और जो हमारा मालूमात है उसमें प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट, बैंक की होल्डिंग्स हैं, यूटिलिटीज हैं जहाँ तक अवेलेबल हैं। और ये मैं इशारे वाज़ेह कर दूं कि ये कंप्लीटनेस नहीं शो करता कि जरूरी ये सारी चीजें हों, और जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है हो सकता है हमारे पास थोड़ी कुछ ऊंच हो। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम एक आदमी को आइडिया हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है और उस आदमी के पास और हमारे पास ये अवेलेबल है, इसको रिकंसाइल कर लें। ये इन्फॉर्मेशन किसी असेसमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ एक इंटरेक्शन है बिटवीन दी टैक्स पेयर एंड दी गवर्नमेंट विदाउट एनी पर्सनल इंटरफेस। यानी लोगों के लिए अच्छा है कि वो एमनेस्टी ले लें तो ठीक है, वरना डेटा आपके पास है और इसे इस्तेमाल करते हुए फिर उनके खिलाफ 30 जून के बाद बाकायदा कार्रवाई होगी। जी देखिए, यही तो बुनियाद है कि देखिए हमारे पास ये हमने लोगों को ये वाज़ेह कर दिया कि देखें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। हम पिछली 2 हुकूमतें ये कहती रही कि नाज़रा का डेटा है, नाज़रा का हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मगर लोगों को वो उनकी एक्सेस नहीं थी कि गलत है, सही है, वो बात सही करें। हमने उसको ऑर्गेनाइज किया
और पब्लिक में उसको रिलीज कर दिया विद प्राइवेसी लॉ के साथ। तो आज ये चीज मौजूद है लॉ में, आज पब्लिक के एक्सेस में मौजूद है प्राइवेसी के साथ। हो सकता है उसमें कोई कमी बेशी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन में चीज हो, मगर कोई भी इंसान देख सकता है कि उसकी क्या कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्डेड है। हो सकता है वो गलत हो, नाज़र सही करा सकता है, मगर अगर इन केस आदमी ने अवेल नहीं किया तो उसको यूज करते हुए मैं उसको इस्तेमाल जरूरी नहीं कि उसको उसी बेस से इस्तेमाल करूं, मगर वो एक इंडिकेटिव जरूर है कि उसके बेस पर हम उसकी असेसमेंट कर सकते हैं और उससे टैक्स रिकवरी कर सकते हैं। मतलब ये बड़ी अहम बात है और ज़ाहिर है एमनेस्टी के हवाले से भी पूरा डेटा आपके पास मौजूद है। 8 दिन बाकी हैं, आप समझते हैं इन सब के बाद अब लोगों का रिस्पांस ज़्यादा तेज़ होगा और अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया एमनेस्टी का? देखिए शहरी साहब, हमारी कौम की फितरत है, ये हमारा तरीका रहा है कि हम आखिरी दिनों में काम करते हैं। हमारी जो कोशिश है वो, जिस तरह आपने शुरू में कहा, हमारे लिए दोनों विन विन सिचुएशन है। अगर लोगों ने एमनेस्टी अवेल की तो उनके लिए फायदा है, उनको आसानी है। 4% देने के बाद या 1.5% देने के बाद वो उसको एक मैं आज इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि हमने जो अपनी वैल्यूएशन टेबल प्रॉपर्टी की वो भी रिवाइज कर दी है, उसको भी उसका रिवाइज करके उसको हम तकरीबन 85% के करीब ले गए हैं, वो भी रिलीज कर दिया है। तो अब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का भी जो मैकेनिज्म है वो भी हम बाय एंड लार्ज करीब ला रहे हैं, वो भी आज इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दी है। तो हमने तमाम वो चीजें जो करने वाली थी डेटा वाले में वो कर दी है। अगर लोगों को ये बात समझ आ गई है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन टैक्स और रिटर्न में आएंगे तो उनके लिए फायदा है। अगर वो इनकेस नहीं आते, कोई वजूहत हैं, हो सकता है उनकी कुछ बात उनकी वजूहत हो, तो उनको ये कम से कम अंदाजा जरूर होना चाहिए कि एफबीआर ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, इन्फॉर्मेशन डेटा के साथ आगे बढ़ेगा और वो लोगों के साथ जो टैक्स की रिकवरी है वो करेगा, जो कानून के तहत अमल दरामद हम कर सकते हैं वो करेगा। और ये भी याद रखा जाए कि बेनामी के तहत हमारे पास कंफिस्केशन ऑफ एसेट का भी राइट है। और 30 जून से आगे तारीख नहीं बढ़ेगी। IMF के प्रोग्राम में जा रहा है पाकिस्तान, सवाल नहीं पैदा होता कि 30 जून के बाद एमनेस्टी स्कीम की तारीख बढ़ेगी। नहीं, IMF की पॉइंट की वजह से नहीं बढ़ेगी। और देखिए ये हमारी फितरत बन चुकी है कि हम हर डेट को बताते हैं, मगर शायद मैं आपके प्रोग्राम की वजह के जरिए से कहना चाहता हूँ कि डिक्लेरेशन की डेट 30 जून है, पेमेंट की डेट आपकी आगे है। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि वो डिक्लेरेशन 30 जून तक कर दें। अगर उनके पास पेमेंट नहीं है या पेमेंट में उनको सहूलत नहीं है तो पेमेंट की डेट वो 30 जून 2020 तक भी, पेमेंट 30 जून 2020 तक भी कर सकते हैं। पेमेंट की डेट की डेट नहीं है 30 जून 2019, डिक्लेरेशन हर हाल में 2019 तक करनी है और पेमेंट जो है वो 2020 तक की जा सकती है उस लायबिलिटी की जो इस एमनेस्टी स्कीम के ऐसे डिक्लेरेशन स्कीम के तहत आएगी। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन FBR शब्बर मौजूद थे, तफसील से बता रहे थे कि इस वक्त अगर लोग एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाते तो डेटा पूरा मौजूद है, आपके भले में है। अगर आपने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, आप नॉन फाइलर हैं, फाइलर बनिए, असासे डिक्लेयर कीजिए, एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाइए, वरना हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। प्रोग्राम